अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक। एंड दिस टाइम तो चांद जो है वो काफ़ी जल्दी नज़र भी आ गया था, एंड दैट टू विद द नेकेड आई एज वेल, वरना तो नज़र ही नहीं आता। हाय गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड आज है ईद। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। एंड मैंने कल रात ही मेहंदी लगा ली थी आफ्टर जब चांद नज़र आया था। चांद कल से काफ़ी जल्दी नज़र आ गया था। एंड ये है मेरी मेहंदी। यहाँ पे मेहंदी तो से ख़राब होगी क्योंकि जो है ना वो मैं रात को सोई तो वो निशान लग गया एज ऑलवेज। एंड मेरे फेस पे भी निशान लग गया था, एक मेरे यहाँ पे लगा एंड मेरे यहाँ पे लग गया। यहाँ से तो साफ़ हो गया, यहाँ से भी साफ़ नहीं हो रहा। एंड जब मैं दूसरा हाथ की मेहंदी वो ये है। जब मैंने मेहंदी का डिज़ाइन लगाया ना अपने दोनों बैक हैंड्स पे वो एक जैसा है। एंड जब मैंने अपने फ्रंट हैंड पर जो दोनों हैंड्स पे मैंने डिज़ाइन लगाया वो डिफरेंट है, लेकिन वो दोनों हाथ पे जो फ्रंट वाले साइड पे है वो एक जैसा है। सो गाइस, आई हैडंट व्लॉग्ड इन अ व्हाइल। एंड वैसे भी मेरी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस है, लाइक एवरी सिंगल डे आई एम ऑलमोस्ट डूइंग सेम थिंग। तो इसलिए मैं काफ़ी बिजी भी हो गई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरी स्टार्ट हो गई है, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर तो हो गया है, तो वो 4 मंथ्स में काफ़ी बिजी थी। एंड वही सेम यूनिवर्सिटी जाना आना, फिर वही सेम रूटीन जो घर पे होती है, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग ना सकी। लेकिन आई वाज मिसिंग दिस पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो फिर मुझे था कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है दोबारा से। एंड व्हाट अबाउट अ डेट दैट स्टार्ट ऑन ईद। एंड आज का ईद का फर्स्ट डे है एंड आज हमारे घर दावत है, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। मैं यहाँ पे बाहर हूँ कि अंदर सफाई हो रही है, अंदर बोरी फेरी जा रही है एंड मेरी व्हील चेयर पे बना फिर वो गंदा हो जाएगा नीचे से, तो इसलिए आई एम एंजॉइंग द वेदर आउटसाइड। ये है बाहर का व्यू। इग्नोर द टॉवल देयर। बाहर गर्मी है क्योंकि बाहर धूप तो है, लेकिन बाहर ना हवा चल रही है कुछ दिनों से, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट भी है। इट्स नाइस। अब बाहर बैठ सकते हैं, मतलब धूप में तो नहीं बैठ सकते ऑब्वियसली, लेकिन जब छाँव में आप बैठ सकते हैं। जिस दिन हमारे घर कोई दावत होती है ना या कोई गैदरिंग होती है, तो मेरा काम होता है तैयार होना एंड जो गेस्ट होते हैं उनको एंटरटेन करना। और मेरी जो तैयारी अभी मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बाल भी ब्रश करने वाले, तो अभी मैंने कुछ खास नहीं किया। एंड बाय द वे मेरे ना ग्लासेस के ऊपर ना ब्लू लाइट पड़ रही है, क्योंकि जब भी वो रोशनी पड़ती है ना तो मेरे जो ग्लासेस हैं उसका सब ब्लू ब्लू हो जाते हैं। एक दफ़ा आई वाज टॉकिंग टू माय पप्पो कहती हैं कि तुमने ब्लू लेंसेज लगाए हुए हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो कोई लेंस नहीं लगाया हुआ, वो शायद ना अब वो लाइट पड़ रही है ना ग्लासेस के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ से वो ब्लू हो जाते हैं। तो कहती है अच्छा इट लुक्स नाइस। थैंक यू। मैंने इस दफ़ा जो ईद के लिए जो मेहंदी लगाई है ना वो मैंने कम लगाई है एज़ कम्पेयर टू जितनी मैं नॉर्मली लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। तो मैंने इस दफ़ा इतनी मिनिमल मेहंदी लगाई है। मुझे थोड़ा सा वेट लग रहा है, लेकिन मुझे ना क्यूट भी लग रही है मेहंदी इतनी इतना। तो ना इतनी कम इसलिए भी लगाई है क्योंकि आगे जाके ईद के बाद ना मेरे कज़न की शादी है एंड उसके लिए फिर मैं मेहंदी अच्छी वाली लगाऊंगी जब मैं लगाती हूँ ज़्यादा सारी। तो इसलिए अभी मैंने कम लगाई है। शायद पहले मेरा प्लान था कि मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो है ना फिर वो आगे जाके जब मेहंदी लगानी है तो आई वाज लाइक कि डिज़ाइन पता नहीं मैं कैसे चेंज करूँगी, फिर वो ये ना अजीब ख़राब ना हो जाए हाथ। लेकिन देन आई वाज लाइक कि यार ईद में मेहंदी ना लगाई तो फिर कब लगाई तो फिर इसलिए मैंने मेहंदी लगाई। मैंने कहा मैं अभी भी लगाऊंगी एंड मैं शादी के लिए भी लगाऊंगी, तो फिर इसलिए मैंने अंदर भी लगाई और बाहर भी मेहंदी लगाई। वैसे इग्नोर द ब्लैक हैंड्स और है क्योंकि मैं व्हील चेयर व्हील करती हूँ, तो फिर वहाँ से वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, वो व्हील पे हाथ लगता है इसलिए। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने मेहंदी लगाई हो एंड मैं अपनी ड्रेस के ऊपर ना गिरा दूँ। वैसे मैंने गिराई नहीं है, लेकिन वो जब मैंने वो उतारी है ना उसका छिलका सा मेहंदी का, तो वो समहाउ मेरे वो ना ड्रेस के ऊपर चिपक गया। वहाँ से ना वो ब्लैक ब्लैक मेहंदी लगी हुई थी, यहाँ इस वाली जगह पे लगी हुई थी, लेकिन शुक्र है वो मेहंदी उतर गई वहाँ से। ऊपर से मैंने ना रेड मरून सा ड्रेस पहले से पहना हुआ है एंड ये जो उसका डिज़ाइन है ये भी रेड रेड है इसमें कुछ कुछ पार्ट्स ना, तो इसलिए फिर वो मेरा ड्रेस ख़राब नहीं, वो ब्लैक ब्लैक जो मेहंदी वो उतर गई एंड वहाँ से पता नहीं चल रहा। तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। व्हेन आई वाज लाइक चलो जी मैंने एक और अपना ड्रेस ख़राब कर लिया है मेहंदी लगा के। हैव कम इनसाइड गाइस एंड यहाँ पर बर्तन निकल रहे हैं रात की दावत के लिए एंड दैट इज़ मी। एंड साथ में सफाइयाँ भी हो रही हैं। गाइस ये एक डेकोरेशन पीस है जो मुझे बहुत पसंद है। ये पप्पा ने गिफ्ट किया था जब हम लोग घर में आए थे, तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये सिल्वर शेड में एंड इसकी डिटेल्स आप चेक करें, बहुत प्यारी है। आई लव इट। यहाँ पर पड़ा होता है, यहाँ पर पड़ा नहीं तो ये शायद यहाँ पर कहीं में पड़ा होता है, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। आई थॉट टू शो यू गाइस। देखिए यहाँ से कुर्ता भी है तो ननू में, इसके अंदर स्पून भी है। बहुत ज़्यादा टी स्टेट वाइब्स आ रही हैं इससे।
लेकिन ये बहुत एलिगेंट और बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे लिप्स चैप्टर होती तो फिर अभी मैंने लिप बाम लगाई है। गाइस ये रहा मेरा आज का ईद का आउटफिट। पता नहीं ये वीडियो में ये कलर ऐसा क्यों आ रहा है, वरना वैसे ये एक बहुत डार्क पिंक पर्पलिश सा कलर है। शायद बाहर से लाइट आ रही इसलिए भी ऐसा हो रहा है, तो इसलिए वो सही वाला कलर पिक नहीं कर पा रहा कैमरा। एंड ये उसके ऊपर ये कढ़ाई हुई है। आई लव दिस ग्रीन कलर, ये इतना अच्छा ब्राइट कलर अच्छा लग रहा है। एंड ये रहा इसका बॉर्डर। ये रही इसकी बाजू। बीड्स भी लगे हुए हैं ऐसे। अगर आपने व्लॉग्स देखते हैं तो फिर मैंने ये 2 years ago मैंने ये ड्रेस लिया था बीच ट्री से, जब मेरा फर्स्ट व्लॉग था ना अपने यूट्यूब चैनल पर उस पर। तो जो है ना तब से मैंने अब तक मैंने पहना नहीं था। मैंने ये पहना था अपने कज़न की मेरे इंगेजमेंट पर, लेकिन वो गैदरिंग के हिसाब से मुझे ये सूट काफ़ी कम लग रहा था, तो फिर तब मैंने ये नहीं पहना था सूट। तो अब मैं फॉर द फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ दावत पर। ये सूट साइड से बंद है ऐसे एंड थोड़ा सा सी थ्रू, जिसकी वजह से ये स्लीवलेस स्लिप है इसके नीचे। ये सेम कलर की स्लिप है। बस ये है ड्रेस के साथ का ट्राउज़र एंड ये ट्राउज़र के एंड पर कढ़ाई है एंड साथ पर से सीक्वेंस लगे हुए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे ना जो ट्राउज़र्स है ना जिनके एंड पे काम होता है वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ना वो काफ़ी शो करते हैं। जब मैंने वो पहने होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। बाकी मैं आपको ये आउटफिट पहन के दिखाऊंगी, जब मैं पहनूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने ये मामा से निकलवाया है ताकि मैं इसके साथ की जो नेल पॉलिश है मैं वो देख लूँ कौन से मैच करती हूँ, मैं वो लगाऊंगी। एंड साथ में जो इसके साथ की जो ज्वेलरी जो मैच पहनूंगी मैं वो निकालूंगी, तो वो भी काम है उसको भी निकालने में, और मतलब ये सब चीज़ें निकालने में भी मुझे टाइम लगता है। गाइस ये देखें प्यारे प्यारे फ्लावर्स। सीज़न चेंज हो रहा तो फिर वो जो यहाँ पर पहले वो येलो वाले फ्लावर्स लगे होते थे जो विंटर सीजन में, आई रिमेम्बर उनका नाम क्या है, तो वो हटा दिए। अब ये वाले प्यारे से जो फूल है ना ये लगा दिए। इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये पीछे यहाँ पर ना रेड कलर में लगे हुए हैं। इस वीडियो में तो पता नहीं चल रहा रेड का, पिंकिश लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ब्राइट रेड, बहुत प्यारे रेड है। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी अगर मुझे टाइम मिला तो, अगर आगे हुए। कभी कभी विल्ट भी कर जाते हैं एंड देन दे रीग्रो, तो इसलिए ये है फ्लावर्स। ये हमारे विंडो से नज़र आते हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं फ्लावर्स। गाइस वो ज्वेलरी एंड नेल पॉलिश निकालने से पहले मैंने कहा मैं लंच कर लेती हूँ। एंड फॉर लंच आज मैं खाने हुई रशियन सैलेड। ये दिस इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ द मेन्यू फॉर टुनाइट, लेकिन अभी खा रही हूँ, अब मैं रात को नहीं खाऊँगी। इसमें है एप्पल और इसमें है क्या कहते हैं उसे, आलू है, इसमें वो है पीज़ हैं, इसमें और भी हाँ इसमें बनाना है, शायद 1-2 और फ्रूट हो, इसका मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है। एंड साथ में मायोनीज़। तो फिर अभी मैं लंच करूँगी, साथ में मैं आईपैड पे देखूँगी। जब भी कुछ खाती हूँ तो साथ में मैं कुछ देखती हूँ, मज़ा आता है ऐसे। और हाँ एंड साथ में है इसके अंदर रेजिन्स। तो गाइस मैंने नेल पॉलिश लगा ली है एंड जो मैंने नेल पॉलिश कलर्स यूज़ किए थे वो ये वाले थे। एक ये येलो कलर, ये थोड़ा सा लाइटिश ब्राइट येलो कलर है, लाइट पिंक, और ये थोड़ा सा डार्क पिंकिश, थोड़ा सा इसमें पर्पल शेड आता है, ये वो टाइप ऑफ पिंक है। जो ये तो पिंक शेड्स हैं टाइप वाले जो नेल पॉलिशेज़ हैं, ये मेरे मामू लेकर आए थे दुबई से। एंड जो ये जो है टॉप फेस है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि बनंजा सतरंगी का जो है मेकअप ब्रांड टॉप फेस के नाम से, ये वहाँ से है। एंड ये रही मेरी नेल पॉलिश जो मैंने लगाई है। इसमें मैंने जो मिडल वाली फिंगर है इसमें मैंने ये वाला शेड लगाया, जो ये येलो वाली है वो येलो वाला, एंड जो ये पिंक वाली नेल पॉलिश है वो जो बाकी पिंक कलर एक था वो मैंने वो लगाया। सो माय नेल्स आर डन। अब मैं इनके वेट करूँगी ये सूख जाए एंड देन उसके बाद मैं आपको अपनी ज्वेलरी दिखाऊंगी जो मैंने निकाली है अपने ड्रेस के साथ। एंड मैं एज़ ऑलवेज़ वॉशरूम में नेल पॉलिश लगा रही हूँ क्योंकि बाहर अब रूम से पंखा चलते हैं क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी विंडो खुली हुई तो हवा आ रही है, लेकिन खैर अब मैं और कहाँ जाके नेल पॉलिश लगाऊंगी, तो इसलिए मैं वॉशरूम में नेल पॉलिश लगा रही हूँ।
और वैसे भी मुझे लगता है ओवर टाइम जो नेल पॉलिश चीज़ें वैसे भी ठीक हो जाती हैं, तो आप वो कुछ करो या ना करो नेल पॉलिश तो ठीक हो ही जाना है। तो फिर इसलिए माइट एज़ वेल आप खैर अपनी जगह जितनी मर्ज़ी है आप जो है प्रिकॉशनरी मेजर करो, वो तो आपको करनी चाहिए अगर आपको अपनी नेल पॉलिश अजीज़ है तो। क्योंकि मुझे तो है तो इसलिए मैं वॉशरूम में नेल पॉलिश लगाती हूँ। मेरे पास ना पहले 2 बहुत प्यारे पिंक शेड्स की ना नेल पॉलिशेस होती थी। एक जो थी वो डार्क पिंक सी थी, वो मैंने मिनीसो से ली थी, वो थी पील ऑफ नेल पॉलिश। एंड जो एक और थी वो मैंने इंग्लॉट से ली थी, वो पिंकिश पर्पलिश शेड में थी। जो इंग्लॉट वाली नेल पॉलिश थी वो तो ख़राब होगी क्योंकि वो मैंने उसमें नेल पॉलिश में ओवर डाला था, तो मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया। तो वो जो है उसमें नेल पॉलिश है और उसमें जो लिक्विड है वो कम्प्लीटली सेपरेट हो गया, तो वो ख़राब हो गई। शायद वो पील ऑफ थी इसलिए वो फिर ख़राब हो गया, वो अजीब सी हो गई थी। तो फिर आई कैन यूज़ इट एनी मोर। जो पिंक एंड पर्पलिश वाली जो इंग्लॉट से मैंने पॉलिश ली थी, वो जो नेल पॉलिश थी वो ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए वो मुझे फेंकनी पड़ी थी। लेकिन वो दोनों चीज़ें बहुत प्यारे थे, अगर वो होते तो वो आउटफिट के साथ बहुत अच्छे जाने थे। सो गाइस ये मैं इस ड्रेस के साथ ये मेरी ज्वेलरी पहनने लगी हूँ। ये है नेकलेस और ये है इयररिंग और ये है रिंग्स। कैमरा इज नॉट पिकिंग अप। ये वाली जब मैं सारे पहन के आपको दिखाऊंगी ना तब आपको पता चलेगा, अभी मैं ऐसे दिखा रही हूँ। ये और साथ में जो चूड़ियाँ हैं वो ये हैं, एक सेकंड, ये वाली। इनको भी जब मैं जिस तरह मैं पहनूंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड पहले मैंने ये जूती पहनी थी, ये वाली, लेकिन अब जो है प्लान चेंज हो गया, अब मैं ये वाली जूती पहन रही हूँ। फिर ज्वेलरी दिखाने के बाद मैंने देखा कि मुझे मैसेज आया हुआ था पप्पा का कि वो लोग थोड़ी देर बाद आ रहे हैं। एंड देन फिर मैंने जल्दी से मैं तैयार हुई, मैंने ज्वेलरी पहनी और मैंने मेकअप किया अपना। जब तक मैंने अपने कपड़े बदले तब तक पप्पा लोग आ गए थे, तो फिर मैंने मेकअप और जो ज्वेलरी पहनी वो मैंने उनके सामने पहनी थी। एंड उन्होंने साथ साथ बातें भी की थी। साथ में मैंने अपनी छोटी जो कज़न है उनके साथ भी बातें की थी। वो बड़े क्यूट क्यूट सवाल पूछती हैं। उन दोनों बहनों को जो मेरी कज़न्स हैं उनको भी मेकअप का बहुत शौक है, ज्वेलरी का भी थोड़ा बहुत शौक है। आते साथ थोड़ी देर बाद उन्होंने उतार दी थी अपनी ज्वेलरी, खैर लेकिन वो भी खुद बहुत क्यूट लग रही थी। फिर मैंने जो अपना मेकअप रखा था ना वो मैंने बहुत पिंक सा ही रखा था क्योंकि मेरा जो था वो सूट में पिंक ही था, तो फिर मैंने ज़्यादा पिंक ही टोन में ही मेकअप किया था। और मैंने जो बालों का जो हेयर स्टाइल बनाया था वो मैंने ट्विस्टी बनाया था ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, इस सूट का तो गला था ना वो बहुत छोटा था, तो इसलिए जो मैंने नेकलेस पहना हुआ था ना तो वो जो है ना वो बार बार छुपी जा रहा था सूट के अंदर, जिसकी वजह से मैंने कोशिश की कि जो मेरा नेकलेस था ना मैं उसको चोकर की तरह पहन लूँ ताकि वो नेकलेस जो है ना वो अच्छा शो हो, क्योंकि इसके साथ जो ये वाला नेकलेस जो मैंने पहना हुआ ना वो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने जो बाकी की ज्वेलरी थी वो मैंने इस तरह पहनी हुई थी। फिर जब मैं तैयार हो गई थी तो फिर उसके बाद जो है ना मेरी मामी और उनकी फैमिली आ गई थी, और उसके बाद मैंने अपने भाई को कहा कि मेरी फ़ोटोज़ खींच, तो वो मेरी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी खींच देता है, तो फिर मैंने उससे अपनी सोलो फ़ोटोज़ खिंचवाई थी। अब वो जो फ़ोटोज़ मैंने खिंचवाई थी अपने भाई से वो मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पर लगा दी थी। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देख ली होंगी वो फ़ोटोज़, एंड अगर आप मुझे नहीं फॉलो करते तो फिर आपने वो फ़ोटोज़ नहीं देखी होंगी। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते तो फिर डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, ताकि वहाँ पर आप मेरी पोस्ट्स एंड जो मैं स्टोरीज वगैरह लगाती हूँ वो आप देख सकें। गाइस, इस हैंड पर जब मैंने वो सिल्वर रिंग्स एक साथ पहनी हुई है, एंड जब मैं दूसरे वाले हाथ पे जब मैंने गोल्डन एंड सिल्वर रिंग पहनी हुई है ना, ये जो एक पहनी हुई है थोड़ी सी जो मोटी वाली है वो मुझे मामा ने दी थी। अपेरेंटली वो उन्होंने दुबई से ली थी एंड वो उन्होंने कभी पहनी नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे दे दी और मैंने खुशी खुशी ले ली क्योंकि मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है। एंड ये रही किचन में प्रेपरेशन जो हो रही थी दावत की, एंड साथ में ये जो टीवी लॉन्च और जो जहाँ पर जो खाना लगने वहाँ पर जो प्रेपरेशन हो रही थी वहाँ पर था। दिस वॉज एग्जैक्टली बिफोर द गेस्ट स्टार्टेड टू कम इन, एंड वो मैं हूँ जो आपको थोड़ा बहुत डार्कनेस में नज़र आ रहा होगा। और जब भी हमारे घर दावत होती है तो फिर वो जो अंदर ड्राइंग रूम है वहाँ पर सारे मेल्स बैठते हैं, जो फीमेल्स हैं वो बाहर बैठती हैं, एंड जो बच्चे हैं वो इधर उधर फिरते हैं वो बैठते हैं। एंड गाइस, ये रहा हमारा मिनी फाउंटेन जिसके अंदर एक्चुअली पानी है, एंड हम इसको चला देते हैं जब कोई दावत होती है। एंड ये यहाँ पर जो शैंडलियर है ना मुझे बहुत पसंद है, इससे बहुत ज़्यादा वो रॉयल वाइब्स आती हैं। एंड यहाँ पर जो वॉल पे जो मिरर वर्क हुआ हुआ है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट लुक्स वेरी आर्टिस्टिक। एंड ये थे लिविंग रूम सीन्स जस्ट बिफोर द दावत हैड स्टार्टेड। यहाँ पर मैं अपने कज़न से बात कर रही थी एंड मैंने उसको बोला था कि मेरी वीडियो लो फुल लुक की ना, मैं दोनों काम करूँगी, मैं साथ साथ बातें भी करूँगी एंड साथ साथ मैं अपनी वीडियो भी बनवाऊँगी।
कि हम लोग दोनों काम करेंगे, हम लोग इतने मुश्किल से तैयार हुए हैं, हम लोग ऑल फॉर नथिंग थोड़ी ना तैयार हुए हैं, अच्छे से हम लोग अपना कंटेंट शूट करेंगे एंड साथ में हम लोग एंजॉय भी करेंगे। तैयार होना इज़ एन ऑल टाइम फेवरेट थिंग, लेकिन द फैक्ट कि जब आप गर्मी में जो आपकी फेस है जब वो उतरती है ना स्वेटिंग, और अगर आपकी ऑयली स्किन है उसकी वजह से जो टिश्यू पे जो उतरती है वो जो आपकी बेस है उस पर बहुत गुस्सा चढ़ता है कि यार बंदा इतनी मेहनत से तैयार होता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो बेस ऐसे ऐसे ख़राब हो जाती है। लेकिन इवेंट के बाद भी जो है ना, दावत के बाद जो मेरा मेकअप था वो बिल्कुल ठीक था, बेस भी हाँ बस ठीक ही थी, एंड जो मेरा जो आई मेकअप था एंड जो मैंने ब्लश और जो है लिपस्टिक लगाई हुई थी वो भी ठीक थे। बस बाल थोड़े बहुत ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन खैर एनीवेज वैसे तो ठीक ही लग रहे थे दावत पे। सो गाइस ये रहा मेरा आज का व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।